परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपका महान प्रेम और अनुग्रह जो हम सबके जीवनों में बना रहता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमको ना चलाए और हमें आपकी गुड़ बातें और वो सत्य ना बताए जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को जान नहीं सकता, तो वाकई में हम आपको कभी नहीं जान सकते। हम धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर हुआ, कि हमको पवित्र आत्मा का दान मिला ताकि हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो सच्चाई प्रभु जिसे संसार में लोग नहीं जानते हैं, उस सत्य को केवल जानने ना पाए बल्कि उस सत्य के द्वारा हमें वो सब कुछ दिखने लगा जो इससे पहले नहीं दिखता था। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं और हमें आत्मिक भोजन से इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे भीतरी मनुष्यत्व को, ताकि हम विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए आपकी उपस्थिति में बने हुए रहें और आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। और आज इस संडे का दिन है, इसलिए मैं आपके साथ एक बहुत रोचक और महत्वपूर्ण विषय अपनी सीरीज से हटके आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हमारी सीरीज़ जो भविष्यवक्ताओं के ऊपर, भविष्यवाणियों के ऊपर चल रही है, आज हम आपके साथ उससे हटके एक ऐसा विशेष विषय लेकर आए हैं जो नए नियम के अनुसार हर विश्वासी के लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सच्ची रोशनी पवित्र आत्मा से ही मिलती है। और अगर पवित्र आत्मा हमें वो सच्ची ज्योति ना प्रकट करे तो हमें कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि सच और झूठ में अंतर क्या है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे और सेवकाई कर रहे थे तो उनका मुख्य उद्देश्य लोगों का भोलापन और उनकी अज्ञानता ही था। इसलिए वो लोगों से बार बार सत्य तो बताते थे, लेकिन साथ साथ कहते थे धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। और नया नियम धोखा ना खाओ से भरा पड़ा है। और नए नियम में परमेश्वर हमको ये भी बताता, पवित्र आत्मा के द्वारा ये भी दिखाता और बताता और सिखाता है कि धोखा देने वाले अपना काम कर रहे हैं, हमें धोखा खाने से बचना है। धोखा देने वालों को हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उनके साथ हम धोखा खाकर नष्ट हो सकते हैं। नष्ट होने से बचाने के लिए ही तो पवित्र आत्मा हमें दिया, ताकि हम धोखा ना खाएं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार उस मार्ग में चलें जिस मार्ग में हमें पवित्र आत्मा चलाए, ताकि हम सत्य मार्ग में चलकर परमेश्वर की महिमा के लिए सिद्ध हो सकें। आइए हम अपने इस विषय को शुरू करते हैं और ये विषय है एक सवाल के साथ, व्हाट इज एन अपोस्टेट। ये अपोस्टेट क्या है? आपने अपोस्टल वर्ड सुना होगा। अपोस्टल वर्ड यीशु मसीह के वो प्रेरित थे जिन्होंने यीशु मसीह को, जो चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने यीशु मसीह को जी उठने के बाद अपनी आंखों से देखा था और उसके दर्शन पाए थे और उसकी आवाज़ सुनी थी और उससे आज्ञा पाकर उस कार्य में लगे थे जो पवित्र आत्मा ने जिसके लिए उन्हें मसीह में चुना था। The word apostasy comes from the Greek word apostasia। ये ग्रीक के अपोस्टेसिया वर्ड से अपोस्टेसी वर्ड निकलता है। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन के अनुसार नए नियम में कलीसियाई युग पेंतिकुस्त से शुरू होता है और रैप्चर पे कंप्लीट होता है, और इस युग का अंत अपोस्टेसी पे होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा जाकर देखें तो इस कलीसियाई युग का जो अंत है वो अपोस्टेसी पे है। अपोस्टेसी का मतलब होता है फॉलिंग अवे। अपोस्टेट जिनके कारण ऐसा होगा वे लोग अपोस्टेट कहलाते हैं।
दे आर द पर्सन्स विच इज ट्रांसलेटेड फॉलिंग अवे। हम इसको, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 3 पद में इसके विषय में लिखित है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसके 3 पद में, यहाँ पर मैं आपको पहले पद से पढ़ के बता दूं ताकि आपको तीसरे पद में क्या लिखा है और किस किस संदर्भ में लिखा है ये समझ में आ जाए। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। जब तक ये नहीं होगा यीशु मसीह का दोबारा आना, सेकंड कमिंग, हम लोग यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी सेकंड कमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात उन लोगों के लिए है जो मसीह के चुने हुए, बुलाए हुए, छुड़ाए हुए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं। ये केवल उन्हीं के लिए ये बात है। ये भी एक भेद है जो उनके लिए प्रकट किया जा रहा है और वे ही इस भेद को एक्सेप्ट करेंगे। सब लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको इंग्लिश बाइबल में भी इसको पढ़ के सुनाता हूँ। एम्प्लीफाइड इंग्लिश बाइबल में दूसरा थिस्सलुनीकियों, द सेकंड थेस्सलोनियंस चैप्टर 2 verse 1 onwards. But relative to the coming of our Lord Jesus Christ, the Messiah, and our gathering together to meet him, we beg you, brethren, not to allow your minds, अपने माइंड्स को कभी भी इस चीज़ की अनुमति मत दीजिएगा। यानी इस बात को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि ऐसा होगा और आपको ऐसे में संभल के रहना है। To be kept quickly unsettled and disturbed or kept excited or alarmed, whether it be by some pretended revelation of the Spirit or by word or by letter alleged to be from us, to the effect that the day of the Lord has already arrived and is here. Third, the verse 3. Let no one deceive or beguile you in any way, for that day will not come except the apostasy comes first, unless the predicted great falling away of those who have professed to be Christians has come, and the man of lawlessness, yani man of sin, is revealed, who is the son of doom, of perdition, जिसके बारे में डैनियल की पुस्तक 7 अध्याय के 25 पद में, 8 अध्याय के 25 पद में और पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है। आप उन पदों को पढ़कर देख सकते हैं। ये अपोस्टेसी या अपोस्टेट वो व्यक्ति है, ये ढेर सारे होंगे जिनके कारण अपोस्टेसी आएगी, यानी फॉलिंग अवे। फॉलिंग अवे का मतलब है मेन उद्देश्य से बहुत दूर चले जाना, मेन ऑब्जेक्ट से बहुत दूर हो जाना, सच्ची ज्योति से बिल्कुल दूर हो जाना। ये इसको हिंदी में स्वधर्म त्यागी कह सकते हैं, सिद्धांत त्याग कह सकते हैं, विश्वास त्याग कह सकते हैं और पक्ष त्याग, पथ त्याग कह सकते हैं, यानी पथ को छोड़ देना। ये विलफुली होगा, यानी लोग जानबूझकर इस चीज से अपने आप को दूर करेंगे, सत्य से अपने आप को अलग करेंगे। और होगा कैसे, किन लोगों के द्वारा होगा? हमें उन लोगों को, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमें वचन में ही ले जाता है, क्योंकि इसके बाहर की बात ना हम कर सकते हैं, ना इसके बाहर हम जा सकते हैं। आत्मिक जीवन में हमें इस पुस्तक के
घेरे में पवित्र आत्मा के निर्देशन के साथ चलना और बने रहना है। हमें बुद्धि को सही रखने के लिए ये पुस्तक और पवित्र आत्मा दो, एक व्यक्ति है और एक वस्तु है, इन दोनों की इक्वली ज़रूरत है। अगर आपके पास खाली ये है, परमेश्वर का लिखित वचन, और पवित्र आत्मा नहीं है, तो समस्या है, क्योंकि आप सही मार्ग में नहीं चल पाएंगे। और अगर आपको बिना इसके पवित्र आत्मा आपको ना मिलेगा ना बात करेगा, इसलिए इसके बिना पवित्र आत्मा मिल ही नहीं सकता। और इसके पवित्र आत्मा अगर नहीं मिला है और अगर आपको बाइबल मिल गई है तो खतरनाक बात है। इसी को हम आगे देखेंगे। एन अपोस्टेट हैज रिसीव्ड लाइट बट नॉट लाइफ। ये एक अपोस्टेट जो होता है, जो उसके पास लाइट तो होती है लेकिन लाइफ नहीं होती है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि लाइट प्लस लाइफ इज इक्वल टू स्पिरिचुअल लाइफ, ये फॉर्मूला है। लाइट है, लाइफ नहीं है, तो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। धोखा मत खाना। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सचेत करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। He may have received in some degree the written word, यानी ये जो अपोस्टेट होते हैं, ये एक, आप इनको साधारण रूप से झूठे प्रेरित मान सकते हैं, या फेक अपोस्टल्स कह सकते हैं, या झूठे सेवक कह सकते हैं, जो मसीह के सेवकों के रूप में होंगे और बाइबल को इस्तेमाल करेंगे, इसी से काम करेंगे, लेकिन उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होगा। और पवित्र आत्मा मसीही जीवन का आत्मा है, और यही हमें जीवन देने वाला आत्मा है। आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होता है, और पवित्र आत्मा के बिना मसीही जीवन होता ही नहीं है, शुरू ही नहीं होता है। आत्मा के द्वारा हमको जीवन जन्म होता है, और पवित्र आत्मा ही हमको, हमारे आत्मिक जन्म से जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वही हमारे आत्मिक जीवन का आधार है और हमारे आत्मिक जीवन के जीवित होने का प्रमाण भी। इसलिए ये लोग, रिटन वर्ड तो इनके पास होगा और उसका ज्ञान भी होगा, जिसे प्रकाश कहा गया है या ज्योति कहा गया है। दे हैव लाइट बट नॉट लाइफ। उनके पास बाइबल होगी और इसका ज्ञान होगा, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा, जीवन का आत्मा नहीं होगा, जो आत्मिक जीवन का आधार। बट ही हैज नॉट रिसीव्ड द लिविंग वर्ड्स। और जब पवित्र आत्मा जिसके पास नहीं होता है, उसे जीवित वचन नहीं मिलता है, यानी प्रतिदिन का भोजन, आत्मा का भोजन उसको नहीं मिल सकता है। द सन ऑफ गॉड, जीवित वचन कौन है? द सन ऑफ गॉड। आपके पास नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड हो सकती है, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आपके पास लिविंग वर्ड ऑफ गॉड यानी सन ऑफ गॉड नहीं होगा, यानी आपके पास पुत्र नहीं होगा। और आपको मालूम है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, मैं आपके बीच में एक पद पढ़ देता हूँ परमेश्वर के वचन से, जो आपको ये बताने के लिए और समझने के लिए काफ़ी होगा। आप स्वयं इसको पढ़ के देखें कि ये पद आपसे किस विषय में बात कर रहा है, और यहाँ पर जो बात लिखी है उसका संदर्भ किससे है। यह आपको मिलेगा 5 अध्याय के 11 पद में। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जीवन, नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द नॉलेज प्लस लाइट प्लस लाइफ, और जीवन यानी परमेश्वर का वचन के साथ साथ जीवित वचन भी होना ज़रूरी है, यानी उसकी लाइफ होना ज़रूरी है। मसीह में हमको जीना है, बाइबल लेके प्रचार नहीं करना है। ये तो हमारे जीवन में, वो जब हमको पवित्र आत्मा उभारता है और हम किसी को कुछ
बताना चाहता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे अपने लिए वैसे ही दूसरों के लिए। अपोस्टेट वो व्यक्ति होता है जो वचन का प्रकाश तो प्राप्त करता है परंतु वचन के द्वारा जीवन उसके पास नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति लिखित वचन तो प्राप्त कर लेता है, अर्थात वचन का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परंतु पवित्र आत्मा द्वारा जीवित वचन नहीं प्राप्त करता, जो कि हमारे जीवन को आत्मिक रूप से जीने के लिए आवश्यक है। मैं आपके बीच में एक पद पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 12 से 15 पद। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 12 पद से 2 Corinthians chapter 11 verse 12 to 15। परंतु जो मैं करता हूँ, पौलुस पर कलीसिया को पत्री लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यहाँ पर ये बात कलीसिया को इसलिए लिख के दी गई है, आज तक कलीसिया ने यीशु मसीह को अपने लाभ के लिए तो बहुत ढूंढा, हमें ये चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारी ये ज़रूरत है, हमको ऐसा चाहिए, हम ऐसा करना मांगते हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें शादी करने के लिए लड़की चाहिए, हमें लड़का चाहिए, सब चीज़ें मांगी। जबकि मसीह में परमेश्वर ने हमें सब कुछ बिन मांगे दे दिया और प्राप्त कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम शारीरिक बातों के लिए मसीह को खोजते हैं, जबकि आत्मिक जीवन के लिए कितनी कठिनाई है और कितनी सतर्कता की ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा के हम इस जीवन को ना शुरू भी नहीं कर सकते और जी भी नहीं सकते, हम इसमें आगे जा ही नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, होली स्पिरिट बहुत आवश्यक है। एक मसीही जीवन बिना पवित्र आत्मा के शुरू भी नहीं होता है और वो जीवन जी भी नहीं सकते बिना पवित्र आत्मा के। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में आएंगे, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 3 अध्याय के 12 से 17 पद तक पढ़ेंगे। 2 Timothy chapter 3 verse 12 to 17। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोक कर इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि इंग्लिश में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सीखने वाली और जानकारी की बात मिलती है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जानकारी हमको होनी चाहिए। हर विश्वासी को जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता है उसको मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन ये दोनों मिलकर हमारी ज़िंदगी को कैसे सुरक्षित रखते हैं मसीह में और कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। 3 अध्याय का 2 Timothy chapter 3 verse 12, मैं इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में पढ़ूंगा और यहाँ लिखा है, इंडीड ऑल हु डिलाइट इन piety and are determined to live a devoted and godly life in Christ Jesus will meet with persecution, will be made to suffer because of their religious stand। यानी मसीह में अगर आप अपना जीवन बिताना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किलें आएंगी, यानी बहुत रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, और आप इसको कैसे पार करेंगे? आपको कौन चाहिए? पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के लिए मसीह जीवन बाधा दौड़ के समान है।
जिसको हमें हर बाधा को ओवरकम करना होता है। जैसे बाधा दौड़ हम लोग करते हैं स्पोर्ट्स में कि हर दौड़ने वाला एक बाधा को ऊपर से जंप करता है, फिर दूसरी बाधा को, ऐसे ही मसीह जीवन बाधा दौड़ है जिसको हर पॉइंट पर आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और बिना पवित्र वचन के और बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बात मानने योग्य है और मान लेनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके जो आपको मसीही जीवन, आप मसीही लोग दिख रहे हैं, वो मसीही जीवन नहीं है, वो सांसारिक जीवन में है। और यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो बाइबल पढ़ लेते हैं और बाइबल की बातें बोल लेते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना जीते हैं और ना पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बात लिखी है ये हमारे जीवन में होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। यानी धोखा देने वाले खूब धोखा देंगे। आज आप चारों तरफ नज़र उठा के देखिए, आप सोशल मीडिया में जाके देखिए, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, आप फेसबुक पे जाके देखिए क्या चल रहा है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को जाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो यहाँ पर लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। और जो बातें लिखी हैं वचन के अनुसार एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं टलेगी, और ये पूरा हो रहा है, ऐसा चल रहा है और आपको देखने को मिलेगा। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यह परमेश्वर का लिखित वचन हमें मसीह से उद्धार प्राप्त करने के लिए केवल बुद्धिमान बना सकता है, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा। और ऐसे तो हम इसमें से एक भी बात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि अपने शारीरिक दिमाग से सेल्फ इंटरप्रेट करके अपने ही नुकसान का कारण बन सकते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जन सिद्ध बने, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। अगर आप परमेश्वर के बनना मांगते हैं तो आपको सिद्ध बनना पड़ेगा, और सिद्ध बनने का मतलब यह कि परफेक्ट। बिना पवित्र आत्मा के कैसे होगा? और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जन सिद्ध बनता है तो वो क्या काम करता है? वो सब भले कामों के लिए तत्पर हो जाए, यानी तैयार हो जाए। आपको पता नहीं कौन सी भलाई कब करनी पड़ जाए। मसीही जीवन भलाई करने के लिए होता है, और बिना पवित्र आत्मा के आप मसीही जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि भलाई करने की इच्छा लोगों में आती है, लेकिन उनका शारीरिक मन भलाई करने नहीं देता। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इस विषय को अच्छी तरीके से समझें कि मसीह में जो सच्चे लोग हैं और सच्चे सिखाने वाले हैं वो कैसे हैं, और उसी में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिन्होंने मसीह के सेवकों का रूप धारण कर लिया, लेकिन वो मसीह के सेवक नहीं हैं। और पवित्र आत्मा उनके विषय में हमें खोल खोल के सब बातें प्रकट करता है, ताकि हम ऐसों से परे रहें, ताड़ लें, सावधान रहें और उनसे गैप बना लें। परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे अपोस्टेट्स को देखने के लिए, और इनको देखने के लिए हम डिफरेंस देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट एंड द अपोस्टेट, यानी झूठे प्रेरित और मसीह के सच्चे सेवकों के बीच में क्या अंतर दिखने चाहिए या होने चाहिए। पहला पॉइंट है, दे आर अनगॉडली मैन। ये परमेश्वर के लोग नहीं होंगे, ये अनगॉडली होंगे। और आपको इस विषय में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से खोल लीजिए, जब आपको मिलेगा यहूदा की पत्री, प्रकाशित वाक्य से पहले है यहूदा की पत्री। इसमें एक ही अध्याय है, और यहूदा की पत्री केवल इसी बात को दिखा रही है, बता रही है और प्रकट कर रही है। दे आर अनगॉडली मैन,
यहूदा की पत्री को हम 3 पद से पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अब आप इसको इंग्लिश में अगर पढ़ें, ये अनगॉडली हैं। अनगॉडली का मतलब यानी ये परमेश्वर के लोग नहीं हैं, लेकिन रूप धारण करके आए हैं। आज आप परमेश्वर के लोग कौन होते हैं? परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व की बात नए नियम में कर रहा है और पवित्र आत्मा के बिना हमारा भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर के निमित्त सृजा जाता है और जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है उनमें भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर के अनुरूप नहीं है। लेकिन वेश धारण करने से आप लोगों को जनरली धोखा दे सकते हैं, क्योंकि लोग संसार में वेशभूषा का महत्व समझते हैं और इसीलिए वो वेशभूषा के कारण धोखा खा जाते हैं। आप परमेश्वर के वचन को अगर ध्यान से उसकी बातों को समझें तो पवित्र आत्मा हमको और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि रूप देखकर धोखा खाने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए किसी के रूप पर ध्यान मत देना। आप याद कीजिए, स्मरण कीजिए, पुराने नियम में शमूएल भविष्यवक्ता जब गया था दाऊद का राज्याभिषेक करने के लिए और वहाँ पर उसके सबसे बड़े भाई को जब उसने अपने सामने देखा, ये वो भविष्यवक्ता था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरित था और उसके बावजूद उसने उसके डील डॉल को और रूप को देखकर अपने मन में यही सोचा था कि यही है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा था ये नहीं है। तुम मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु परमेश्वर हृदय को जांचता है, परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व देखता है। वहीं पर हमको ये बात सीखने को मिल जाती है। प्राचीन काल से ही परमेश्वर इस बात को सिखा रहा है कि वो किसी के रूप को, डील डॉल को, उसके साइज को कभी मत देखिए, उसकी पहुंच को मत देखिए, उसकी पॉलिटिकल पावर कितनी है, उसके पास मनी पावर कितनी है, उसके पास मैन पावर कितनी है, इन सब चीज़ों को परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर केवल भीतरी मनुष्यत्व को देखता है। और आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं है जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में मुख्य व्यक्ति है, जो हमें धर्मी बनाने के लिए दिया गया है, अगर वो नहीं है तो हम परमेश्वर की लिस्ट में नहीं हैं और ऐसे लोगों से सावधान। इसीलिए क्योंकि नए नियम में लिखा हुआ है आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखने से पहले आपको रैशनल जजमेंट करना सीखना पड़ेगा कि व्यक्तियों को कैसे आप परख सकते हैं, देखकर, बाय ऑब्जर्वेशन और बाय असेसमेंट आप मूल्यांकन करना सीखिए। हर एक व्यक्ति को आप परमेश्वर का सेवक अगर मान लेंगे तो आप बहुत भयानक रूप से धोखा खा जाएंगे, क्योंकि धोखा देने वालों की संख्या ज़्यादा है और सच्चे सेवकों की संख्या नगण्य के बराबर, ना के बराबर है। इसलिए ये पत्री बहुत मुख्य है और ये हमें और आपको इस विषय में जागरूक करना चाहती है। ये तीसरे पद में इंग्लिश में पढ़ूंगा, द बुक ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 3, इसमें एक ही अध्याय है, सॉरी। Beloved, my whole concern was to write to you in regard to our common salvation, but I found it necessary. मैंने ये आवश्यक समझा and was impelled to write you and urgently appeal to you, यानी आवश्यक समझा और मैं तुमको इसको लिख रहा हूँ क्योंकि यह अर्जेंट भी है, अत्यंत ज़रूरी है और अर्जेंट है, यानी बहुत जल्दी से ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। अपील टू एंड एक्सॉर्ट यू टू कंटेंट फॉर द फेथ विच वॉज वंस फॉर ऑल हैंडेड डाउन टू द सेंट्स, द फेथ विच इज
which is that some of Christian belief which was delivered verbally to the holy people of God, जो बोलकर लोगों को विश्वास दिया गया था, मुंह से बोला गया था। लिखित में कोई विश्वास नहीं है, मुंह से बोला गया था। परमेश्वर ने मुंह से बोला था। विश्वास कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने कहा था उस पर विश्वास करो। हमारे लिए यीशु मसीह विश्वास है और वो हमें दिया गया है और उसको हमें समझना है। फॉर सर्टेन मैन, यानी कुछ ऐसे लोग हैं, हैव क्रेप्ट इन स्टील्थली। स्टील्थली का मतलब आप समझते होंगे, आज के युग के लोगों के लिए ये शब्द बहुत सरल हो गया है, लेकिन किसी ज़माने में ये शब्द बहुत कठिन हुआ करता था। स्टेल्थली का मतलब है ये वो टेक्नोलॉजी है जो आप समझ सकते हैं। आपने सुना होगा कि जितने भी हमारे लड़ाकू विमान हैं वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में होते हैं, यानी रडार उन्हें कैच नहीं कर सकता। स्टेल्थली का मतलब जिसे रडार कैच ना कर पाए। ये लोग ऐसे लोग हैं, अपोस्टेट या झूठे सेवक। ये वो हैं जिनको कोई व्यक्ति कभी पकड़ नहीं सकता। जैसे रडार उन दुश्मन के जहाज़ों को जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें नहीं पकड़ सकता। यानी ये वास्तविक भी हैं लेकिन ये दिखाई नहीं देंगे, आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे और ये धीमे से आकर परमेश्वर के लोगों के बीच में अपना स्थान बना लेंगे, उनमें मिल जाएंगे। ये लिखा हुआ है स्टेल्थली। स्टेल्थली का मतलब ऐसे, यानी आएंगे सबके सामने लेकिन दिखाई किसी को नहीं देंगे। गेनिंग एंट्रेंस सीक्रेटली बाय अ साइड डोर, जैसे कोई दूसरे दरवाजे से चुप्पे से चोर दरवाजे से घुस के आ जाता है, ऐसे। Their doom was predicted long ago, इनके लिए आरंभ से परमेश्वर ने इनका विनाश डिक्लेयर कर दिया था। अनगॉडली, यानी अनगॉडली है, इम्पियस, प्रोफेन, यानी पाखंड, यानी दिखावा ज्यादा करेंगे, वास्तविकता इनमें नहीं होगी। पर्सन्स who pervert the grace, the spiritual blessing and favor of our God into lawlessness and wantonness and immorality and disown and deny our soul master and Lord Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. यीशु मसीह का किस तरीके से इनकार करेंगे? आप कभी भी सोच नहीं सकते। इनकार करने का ये तरीका नहीं है कि हम यीशु मसीह को नहीं मानते। यीशु मसीह का नाम लेकर और यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करने का दावा करके भी आप यीशु मसीह का इनकार कर सकते हैं। कैसे? बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर आप उसका इनकार कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना मसीह में कोई भी चल नहीं सकता और बिना पवित्र आत्मा के बाइबल से प्रचार भी किया जा सकता है। बड़े बड़े यानी संस्थाओं को खड़ा किया जा सकता है, बिग मिनिस्ट्री बनाई जा सकती है। बिना पवित्र आत्मा के सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य कभी प्रकट नहीं होगी बिना पवित्र आत्मा के। पहले परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है जिसको वो अपनी सेवकाई के लिए चुनता है और फिर उसके द्वारा पवित्र आत्मा प्रकट रूप में काम करना चाहता है। ये परमेश्वर का तरीका है। दे आर अनगॉडली। उसके बाद दे ट्विस्ट गॉड्स ग्रेस इनटू लाइसेंटियसनेस, यानी परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चौथे पद में कि क्योंकि कितने मनुष्य चुपके से हमें आ मिले जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं, और भक्तिहीन का मतलब अनगॉडली, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। यानी ये इनकी एक्टिविटीज़ को आप अगर ध्यान देंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह और उसके चेलों ने, खास तौर से पौलुस ने, क्या वो एक्टिविटीज़ बाइबल में की है जो आज की जा रही है? और अगर वो एक्टिविटीज़ आपको यीशु मसीह ने नहीं की है और पौलुस ने नहीं किया है तो आप उसको समझ जाइएगा कि ये एक्टिविटी
मसीह की ओर से नहीं है। ये सीखने का तरीका है। जैसा कि आज बहुत से संगठन व संस्थाएं मसीह के नाम से लोगों को धोखा दे रही हैं और लुचपन के कार्य करके सत्य के मार्ग को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा है, दे डिनाई एंड से हार्श थिंग्स अबाउट द पर्सन एंड वर्क ऑफ क्राइस्ट। यहूदा की पत्री के 4 अध्याय और 15 पद को पढ़ेंगे। चार पद को, अध्याय तो एक ही है, 4 पद को और 15 पद को एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और 15 पद में लिखा हुआ है, 15 पद में कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं। यीशु मसीह के विरोध में जो भक्तिहीन होंगे तो वो यीशु मसीह के विरोध में बातें करेंगे। उनके जो लोग जो बातें इन्होंने उसके विरोध में कही हैं दोषी ठहराएं। यानी परमेश्वर आने वाले समय में जब न्याय करेगा तो ये इनके साथ बहुत कड़ाई से पेश आएगा। उसके बाद जो मुख्य बात है उसका चौथे पॉइंट में आएंगे और चौथा पॉइंट है, दे आर गिवन ओवर टू सेंसुअस ड्रीम्स। इसके 8वें पद में देखेंगे, यहूदा की पत्री का 8वां पद। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते। इसका मतलब ये शारीरिक लोग हैं और ये शारीरिक बातों में और शारीरिक क्रियाओं में ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन्हीं पर बल देते हैं और उन्हीं के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अपने अपने शरीरों को अशुद्ध करते हैं और जितने लोग इनके संपर्क में आएंगे उनके शरीरों को भी ये अशुद्ध बना देंगे और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ये इनके विषय में ऐसे पॉइंट्स क्लियर हैं। दे डिनाई एंड से हार्श थिंग अबाउट द पर्सन एंड वर्क ऑफ क्राइस्ट। यानी यीशु मसीह उसके व्यक्तित्व के विषय में गलत बातें करते हैं और जो इनको नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद ये शारीरिक दर्शनों की बातें करके लोगों को शारीरिक दर्शनों का अभिलाषी बनाते हैं, यानी स्वप्नदर्शी भी आप इन्हें कह सकते हैं। दे डिफाइल द फ्लैश। ये अपने शरीरों का अनादर करते हैं और जितने लोग इनके संपर्क में आएंगे 8वें पद में उन सब का अनादर, उनके शरीरों का अनादर भी वो सिखाएंगे। लोग परमेश्वर, आपको मालूम है परमेश्वर के वचन के अनुसार नए नियम में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। इसलिए ये लोग शरीरों का अनादर सिखाएंगे, ऐसी ऐसी शिक्षाएं जो शरीर को अनादर करने वाली बातें होंगी। आपको पता नहीं चलेगा, आप उसको रिलीजियस टीचिंग समझ कर लेंगे, लेकिन वो मसीह के विरोध में होंगी। दे रिजेक्ट बोथ डिवाइन एंड ह्यूमन अथॉरिटीज। ये मानव अधिकारों को और परमेश्वर के अधिकार का भी तिरस्कार करते हैं और ये स्वर्गदूतों को भी बुरा भला कहने से नहीं चूकते और ये सोचते हैं स्वर्गदूत परमेश्वर के भी हैं और फॉलन एंजल्स भी हैं और इन्हें ये फॉलन एंजल समझकर स्वर्गदूतों का भी अनादर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दे मॉक एंड कर्स एट एनीथिंग दे डू नॉट अंडरस्टैंड। यानी ये जिन बातों को समझते नहीं उसके विषय में ये बहुत ठट्टा उड़ाने की बातें करते हैं और उनको शराब भी देते हैं, जबकि नए नियम में लिखा है कि तुम शराब मत देना, एक ही मुंह से आशीष और शराब नहीं निकल सकता। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को आप कभी भी मसीह के सेवक के रूप में देख रहे हैं और उसके मुंह से वो शराब बोल रहा है, किसी चीज़ को श्रापित ठहरा रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये अपोस्टेट है, ये भेष बदल कर आया झूठा प्रेरित है और ये पहचान है। इसके यहूदा के पत्री के 10वें पद को देखेंगे इसी के साथ साथ,
ताकि 10वें पद में आपको ये पता चल जाए कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 10वें पद में लिखा है, ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। यानी एनिमल लाइफ, आप किसी जानवर को ये बता दीजिए, जैसे आपने देखा होगा कि आप ईंटें उतरवाइए दूर और आपका घर अगर गली में है तो आपने देखा होगा वो गधे वाले होते हैं, वो ईंटें लाद देते हैं और वो गधा वहाँ से वहाँ तक जाता है, उसको एक राउंड मालिक को साथ में आना पड़ता है, उसके बाद उसका वो गधा अकेला वहाँ से ला के वहाँ पे उतारता रहता है, किसी को उसके साथ। अचेतन मनुष्य ऐसी पशुओं के समान, ऐसे ही इनकी एक आदत पड़ गई कि हमको ये करना है, बस वही करते चले जा रहे, वही करते चले जा रहे, जिसमें माइंड का, रीजनिंग का और किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है कि हमको सोचना भी चाहिए हमें कब क्या करना है, कब नहीं करना है, कब कितना करना है और क्या नहीं करना है। इन सब बातों, अचेतन पशुओं के समान, एक तरीके से मालूम है रोज सवेरे उठ के बैल को मालूम है कि मुझे यही करना है, एक घोड़े को मालूम है कि हमें गाड़ी में जुतना है, एक बैल को मालूम है कि हमें माल ढोना है। इसी तरीके से ये लोग अचेतन पशुओं के समान अपने अपने शरीरों को यूज कर रहे हैं। ये गलत है, ये झूठे सेवकों की पहचान में आता है। They do their things like dumb and unreasoning animals, यानी एकदम जानवरों के समान अपने जीवन को जीते हैं। ये 10वें पद में लिखा हुआ है, ये अपने ही कार्य करते रहते हैं, इनको और कोई मतलब नहीं परिस्थिति क्या कह रही है, समय क्या कह रहा है और उस समय की क्या डिमांड है, नीड ऑफ द आवर, और हमको उस समय क्या करना उचित है वो नहीं। ये अपने एक नियम में बंधे हुए और उसी में चलते रहते हैं और वही चीजें करते रहते हैं। दे आर ग्रम्बलर्स एंड फॉल्ट फाइंडर्स, ये कुड़कुड़ाने वाले और दूसरों में दोष खोजने वाले होंगे और दूसरों के अंदर असंतुष्ट रहेंगे हर समय। ये आपको इसी के 16 पद में मिलेगा। ये 16 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, जब आपकी मुंह देखी बढ़ाई कोई करने लगे तो ये समझिए वो आपसे लाभ लेना मांग रहा, अपने लाभ के लिए। और पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। आपको आज के लोगों को चेक करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया है कि उन अपने प्रेरितों की बातों को, जो वो पहली सदी की कलीसिया के थे सच्चे प्रेरित, उन्होंने क्या कहा है, आपको बार बार पवित्र आत्मा उन बातों को रिमाइंड कराने के लिए ले जाएगा वचन में, ताकि आप ये पहचान पाओ कि उनमें और इनमें आज के लोगों में क्या अंतर है। दे फॉलो आफ्टर देयर ओन लस्ट, यानी ये अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग होंगे। मैं इंग्लिश में आपको इसको पढ़ता हूँ, द बुक ऑफ जूड चैप्टर, इसमें एक ही है इसलिए इसके 6 पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। एंड एंजल्स हु डिड नॉट कीप केयर फॉर गार्ड एंड होल्ड टू देयर ओन फर्स्ट प्लेस ऑफ पावर बट अबैंडन्ड देयर प्रॉपर ड्वेलिंग प्लेस, दीज ही हैज रिजर्व्ड इन कस्टडी इन इटर्नल चेन्स bound under the thick gloom of utter darkness until the judgment and doom of the great day. The wicked are sentenced to sulfur just as Sodom and Gomorrah and the adjacent towns, which likewise gave themselves over to impurity and indulged in unnatural vice and sensual perversity, are laid out in plain sight as an exhibit of perpetual punishment to warn of everlasting fire. Nevertheless, in like manner, these dreamers also corrupt the body, scorn and reject authority and government, and revile and libel and scoff at heavenly glories, the glorious ones. But when the archangel Michael, contending with the devil, judicially disputed about the body of Moses,
He dared not presume to bring an abusive condemnation against him, but simply said, "The Lord rebuke you." But these men revile, scoff, and sneer at anything they do not happen to be acquainted with and do not understand. And whatever they do understand physically, that which they know by mere instinct, like irrational beasts, by these they corrupt themselves and are destroyed. Woe to them, for they have run righteously in the way of Cain and have abandoned themselves for the sake of gain. It offers them following the error of Balaam and have perished in rebellion like that of Korah. These are hidden reefs, elements of danger in your love feast, where they boldly feast sumptuously, carousing together in your midst without scruples, providing for themselves alone. They are clouds without water, swept along by the winds, trees without fruit at the late autumn gathering time, twice doubly dead, lifeless, plucked up by the roots, wild waves of the sea, fringing up the foam of their own shame and disgrace, wandering stars for whom the gloom of eternal darkness has been reserved forever. मैं इसको हिंदी में भी आपके लिए पढ़ दूं आपको, ताकि पता चले कि हिंदी में भी, इंग्लिश से आपको ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। मैं इसको 10 पद से पढ़ूंगा हिंदी में। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते और समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। ये बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल का घोर अंधकार रखा गया है। ध्यान दीजिए किस तरीके की जितनी बातें यहाँ लिखी हैं वो सब कैरेक्टर के रूप में इनके अंदर दिखाई देगी। यानी बिना फल के पेड़ जैसे इनके पास, दे हैव लाइट बट नॉट लाइफ, लाइफ इज द फ्रूट, लाइट एंड लाइफ। इनके पास लाइट है, लाइफ नहीं है। इसी तरीके से ये बिना फल के पेड़ हैं, बिना जल के बादल हैं। ये उपमाएं अपने आप में सब कुछ बता देती हैं। ये दे आर डिवाइसिव, यानी ये फूट डालने वाले हैं। ये जब आपके परिवार में आएंगे तो डिवाइड एंड रूल वाला काम करेंगे, परिवार के लोगों को तोड़ देंगे, उनकी यूनिटी को तोड़ देंगे, रिश्तों में फूट डाल देंगे ताकि एक व्यक्ति को खींच लें और एक व्यक्ति को खींचकर ये परिवार में उसको जो मेन व्यक्ति होता है उससे लाभ उठाते हैं और परिवार को तोड़कर न्यायी बनकर उस परिवार को अपने कब्जे में लेना मांगते हैं। ये इनकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। दे आर वर्ल्डली माइंडेड, ये सांसारिक मन के लोग होते हैं और सांसारिक बातों पर बहुत ध्यान देते हैं। मैं आपके बीच में इसका 19वां पद पढ़ता हूँ। इसी पत्री का 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। साफ साफ लिखा है जिनमें आत्मा नहीं, इनमें पवित्र आत्मा नहीं है। ये पर हे प्रियो, तुम अपने अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, दे आर डिवॉइड ऑफ द स्पिरिट, यानी आत्मा रहित हैं। साफ साफ इसमें यानी हर वो पॉइंट कंप्लीट है जो आप देख सकते हैं।
इसी के साथ साथ मैं आपको दूसरा पत्रस उसके 2 अध्याय में ले चलूँगा। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात हमारी और आपके लिए, जो मसीह के विश्वास योग्य लोग हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाले लोग हैं, उनके लिए खास इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर। और वो ये है, जिस प्रकार उन लोगों में, यानी पुराने नियम के लोगों में, यहूदी लोगों में, इजराइलियों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे उपदेशक का मतलब झूठे प्रचारक, झूठे मसीह के सेवक, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और आप देखिएगा, आने वाले समय में इस सत्य के मार्ग की निंदा इन लोगों के कारण की जाने लगी है और आगे और की जाएगी। कारण आप समझ जाइए, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार है बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से
फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष दे और सबसे ज़्यादा धन्यवाद पवित्र आत्मा का करते हैं कि आप जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपकी ज़िंदगी के चारों ओर ये समझ लीजिए कि शिकारी लोग घूमने लगते हैं और वो आपको शिकार करना चाहते हैं। और जो कोई मसीह में जीवन बिताना चाहेगा उसके लिए बहुत कठिन होगा। क्यों? क्योंकि शिकारी घूम रहे हैं, वो आपको उस स्वामी में आगे नहीं जाने देना मांगते हैं और आपको घसीट लेना मांगते हैं। आइए अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पित रखें, पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी हों और पवित्र आत्मा आपको बार बार पवित्र वचनों में ले जाकर वो गहरी और सच्ची बातें दिखाएगा, सिखाएगा, ताकि आप हर कैरेक्टर को समझ सको कि मसीह में केवल आपको अच्छा नहीं बल्कि आपको सब खतरों का भी सामना करना पड़ेगा। आपको सब तरीके से मसीही जीवन जीना है, आपको योद्धा भी बनना पड़ेगा। पवित्र आत्मा इसीलिए आपको दिया गया है ताकि जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता हो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और आपको बुद्धिमानी के साथ लेकर चले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उन उपकारों के लिए प्रभु जो आपने हम पर कर दिए हैं, और आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, वो हमें उस सत्य मार्ग में लेकर जा रहा है जिसमें बिना उसके हम जा नहीं सकते। उसका एक एक कदम आपकी ओर से प्रभु हमारे लिए उन्नति का कारण बने। हम प्रभु उसकी अगुवाई में चलते हुए यीशु मसीह के साथ संगति में बने रहें और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करें जिसके लिए आपने पवित्र आत्मा से हमें भरा है, और हमारा जीवन जयवंत जीवन हो और हर बाधा में हम जयवंत हों और फलवंत हो और आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष